नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। किशनपुर गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा किया करता था। एक बार उसने दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने ढेर सारा धन लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। उसी बीच उसे भूख लगी तो मन में उससे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर, चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। यह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकान के छप्पर भी उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके महल में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली जा रही है बिना पूछे? बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट ठपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँगी? थोड़ी देर की तो बात है। लेकिन उसकी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर कर दिया, वैसे ही जोरदार बादल गरजा, बिजली कड़की। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख होकर ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया, उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। मैं भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, आपको ये छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और हाँ, कभी भी अपने से नीचे गरीब लोगों का अनादर मत कीजिएगा। माँ लक्ष्मी किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता। तो दोस्तों, इसी पर आधारित अब हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की दूसरी कहानी। अक्सर आपने देखा होगा, माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में ही बैठी रहती हैं और उनके हमेशा चरण दबाती हैं। तो इसी पर आधारित अब हम लाए हैं दूसरी कहानी। धन संपत्ति हर व्यक्ति की इच्छा होती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति भगवान विष्णु के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और माँ लक्ष्मी संपन्नता की देवी हैं। दोनों पृथ्वी पर अपना संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा, हे देवी, सभी देवतागण, राजा महाराजा सभी आपकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी आप भगवान विष्णु के चरणों को क्यों दबाती रहती हैं? क्या भगवान विष्णु को आपने से कोई श्रेष्ठ समझती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके भगवान विष्णु के चरण दबाने के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। माँ लक्ष्मी ने बताया, यह सारी सृष्टि ग्रहों से संचालित है। हम देवी देवता भी इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति और पुरुष के चरणों में दानवों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। गुरु और शुक्र के मिलन से धन का योग बनता है। इसलिए जब भी स्त्री पुरुष के चरण दबाती है, धन योग बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जब भी भगवान विष्णु के साथ होती हैं तो उनकी बहन अलक्ष्मी वहाँ पहुँच जाती हैं। माँ लक्ष्मी को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो? अलक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरी पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूँगी। यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया।
आज से मृत्यु के देवता तेरा पति है। जहाँ गंदगी, कलेश, आलस, पति पत्नी में झगड़ा होगा वहीं तेरा वास होगा। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार है, जिनका दायित्व पूरी सृष्टि की रक्षा और पालना करना है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरणों को दबाकर उन्हें गंदगी से दूर रखती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सके। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में पूजा अर्चना, साफ सफाई आदि की जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके मन में चल रहे शायद इस क्वेश्चंस का आपको जवाब भी मिल गया होगा। अगर आपको जवाब मिल गया हो और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे।